तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और ख़ता न करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़िर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताख़ीर ना करेगी। खुदावंद ने अपने बंदा डॉक्टर जेरोम आइजक को ये रोया 1999 में दी। इस रोया की तकमील के दौरान खुदा के बंदे ने बहुत सी रूहानी जंगें लड़ीं, जिनमें से चंद एक नज़रबंद की गई हैं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इस रोया की तकमील के दौरान हज़ारों लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और मुक़द्दस कलीसिया का हिस्सा बने। इस फिल्म का मकसद रूहों की निजात और कलीसियाओं की तरक्की है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावन, तू ये चाहता है कि मैं तेरी खिदमत ना करूं, क्योंकि देख है खुदा, मेरे पापा जी की भी डेथ हो गई और मैंने जो कुछ अपनी लाइफ में किया वो सब कुछ तब करके खुदा तेरी तरफ आया हूं। लेकिन है खुदा, मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे खिदमत लेना चाहता है। इसलिए है खुदा, मैं आज इस खिदमत को तर्क करता हूं। मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है।
कहाँ जा रहे हो? दादू को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, आपके स्टेज पर है। इन्हें वापस ले जाओ। लेकिन अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, नहीं भाई, जो सर कह रहे हैं हम वही करेंगे। अगर ये आंटी ना मरी, जिंदा रही, तो इसका मतलब है खुदा मुझसे अब भी खिदमत लेना चाहता है। और अगर ये मर गई तो इसका मतलब है कि खुदा मुझसे खिदमत नहीं लेना चाहता। दिल जिस ने मसीहा को दिया ही नहीं, वो प्रेम की रीत को क्या जाने, दुख दर्द नहीं दुखियों का, जिसे वो सच्ची प्रीत को क्या जाने। पीतम की नाजिस ने सुनी बानी की दहर में, जिसने मन मानी अमृत रस उसने चखा ही नहीं, वो प्रेम और पीत को क्या जाने। दिल जिस ने मसीहा को दिया ही नहीं।
सर, हम रूहानी जंग में कैसे फतह पा सकते हैं? भाई, हम बर्रे के खून और गवाही के कलाम से इस रूहानी जंग में फतह पा सकते हैं। सर, हमें ये बताएं कि रूहानी जंग के हथियार कौन से होते हैं? भाई, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इसी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रह सको। सर, हमें यह बताएं कि रूहानी जंग कहाँ होती है? आपका जहन एक मैदान जंग है। सर, कोई आ रहा है। लगता है आपसे ही मिलने आ रहा है। पर यह है कौन? पास्टर जेरोम कौन है? सर, ये है। सर, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। मैंने आपसे कुछ बात करनी है। क्या आपके पास टाइम है? मुझसे? जी सर, आपसे। इधर आ जाएं प्लीज। हाँ जी, इनको जगह दो। सलाम जी पाजी साहब। भाई, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? पाजी साहब, मैं नासिर जराड कोहाट से आया हूं मैं। अच्छा, तो आप कोहाट से आए हैं, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पाजी साहब, मुझे मेरे घराने को और हमारे शहर में आपकी जरूरत है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप हमारे साथ चलें और हमारे घर में दुआ करें ताकि हमारे घराने से मसाइल खत्म हो। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप किसी और खादम को बुला लें और वो आपके लिए दुआ करे? मैं इन दिनों जरा दुआ में मसरूफ हूं और इन नौजवानों को तालीम दे रहा हूं। क्या सर आपके पास भी टाइम नहीं? हम तो बहुत से जादूगरों के पास भी जा चुके हैं और हम रावलपिंडी में भी एक जादूगर के पास गए जिन्होंने हमसे सारा अपना वो साजो सामान मंगवाया जो थान वगैरह वो लगाते हैं। इसके बावजूद हमारे घराने के मसाइल ख़त्म नहीं हुए। फिर हमने अपने शहर में भी जादूगरों से मदद लेने की कोशिश की जिसका हमें कोई फ़ायदा ना पहुंचा और हमारे घर में मसाइल दर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी बहन भी फोत हुई और उसके बाद हमारे घर इस कदर मसाइल हैं कि हमारे वालिद साहब अरसा दराज से फालिज के मरीज़ थे। उनकी लेफ़्ट साइड पर फालिज था और हमारी बहन के फोत हो जाने के बाद एक जवान बहन को जब हमने खो दिया तो वो इस सदमा को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी दाएं साइड पर भी फालिज हो गया और उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और अब हम अपने घर में ना तो रात को पुरसुकून नींद सो पाते हैं ना दिन को हमारे घर में सुकून है और हमारे घर में सब खौफजदा हैं और ऐसे लगता है जैसे बदरूहों ने हमारे घर में बसेरा कर रखा है। और अगर आपके पास भी टाइम नहीं तो हम कहाँ जाएं?
in my victory. I believe the name of Jesus. I will prevail in victory. I'm a soldier of Jesus, soldier of Christ. भाइयों, आओ हम सब मिलकर कोहाट शहर के लिए और भाई के घराने के लिए दुआ करें। ओहो, ये रूहानी जंग। इस पूरी दुनिया पर हमारी हुक्मरानी है। हम इस जहां के वासियों से ऐसी रसूमात और ऐसी कुर्बानियां करवाते हैं जिससे हमारे बाप अबलीस को जलाल मिले। क्योंकि जिंदगी का मजा तो हम में है, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा गुमराह किया है कि वो शराब, सिगरेट, हुक्का, नस्वार को कुछ समझते ही नहीं। और हमने ये सारी दुनिया को गुमराह कर दिया है ताकि वो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो सकें। और वैसे भी हमारे पीछे चलने वालों के गम और भी बढ़ जाएंगे। हमने लोगों को गुस्सा दिलाकर गाली गलौज और नफरतों में बदल दिया है ताकि आसमान की बादशाही में कोई दाखिल ना हो सके और सब जहन्नम की आग में उसका ईंधन बनते रहें। और हमने इस शहर के हर घर में अपने मसबे कायम किए ताकि कोई जिंदा खुदा की इबादत न करे बल्कि हमारे बनाए हुए बुतों को पूजे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता।
सब कलीसिया कैसी और वहाँ के लोग कैसे? खुदाम का शुक्र है, कलीसिया बहुत मसरूर है, दुआएं कर रही है, वर्शिप कर रही है, ग्रेट रिवाइवल आया है वहाँ पे। हर रोज खुदाम की प्रस्तिश के लिए वो जमा होते हैं और कलाम सीखते हैं। ये खुदा ही का फजल है भाई। खुदाम की तारीफ। और सुनाए पास्टर साहब, आप कैसे हैं? खुदाम की तारीफ हो, मैं ठीक हूँ। आपकी सेहत अच्छी है? जी खुदाम का शुक्र। ओके। और आपकी कलीसिया कैसी है? चर्च कैसा जा रहा है? क्या हुआ? हाशिम भाई, सुनील भाई, ये कैसे? ये जवान, खुदाम का शुक्र है फिर आपको देखा मैंने। आइए बैठिए प्लीज। सुनील भाई कैसे हैं आप? सर शुक्र है खुदाम का। सर एजुकेशन कैसे चल रही है? सर जबरदस्त चल रही है। और घर वाले ठीक है? जी सर सब ठीक। और भाई आप दोनों की रूहानी लाइफ कैसी है? सर रूहानी लाइफ तो क्या हुआ? कुछ तो बोले भाई, इनको क्या हुआ? सर कलीसिया में बहुत बिगाड़ आ चुका है। लोग रूहानी तौर पर सर खुदा से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं सर। और सर पास्टर साहब भी इसकी वजह से बहुत परेशान हैं और कलीसिया से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओहो, ये तो बहुत डेंजरस और बुरी बात है। सर अब क्या किया जाए? सर अब कलीसिया में कैसे बेदारी आ सकती है? कलीसिया कैसे सरगर्म हो सकती है? आपके सब सवालों का जवाब दुआ, रोजा और आंसू है। क्योंकि कलीसियाओं में दुआ, रोजा और आंसू होंगे तो फिर ही बेदारी आएगी। तो जरूर है कि हम दुआ और रोजा और आंसू बहाएं अपनी इस कलीसिया के लिए। क्योंकि खुदा के कलाम में ये वाज़ेह लिख दिया गया है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाएगा। सो ये शहर जो है सरफराजी तभी पाएगा जब हम दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे और आंसू बहाएंगे। क्योंकि कलाम खुदा में ये भी लिखा हुआ है, जो आंसुओं के साथ बोएगा वो खुशी से काटेगा। तो भाइयों, हम मुत्तफिक होकर क्यों ना दुआ करें, क्यों ना हम रोजा रखें और क्यों ना हम मिलकर अपने इस शहर के लिए आंसू बहाएं, ताकि इस शहर में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आए और इस शहर के लोग आजाद हों। अबलीस ने जो उनको अपने हाथों में जकड़ा हुआ है, उससे आजादी का एक ही तरीका है और वो दुआ है, रोजा है, वो आंसू है। क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? जी मुत्तफिक। तो हम मिलकर क्यों ना इनके लिए दुआ करें। ये वक्त है कि हम दुआ करें और अपने हाथ इस शहर की तरफ बुलंद करें ताकि ये शहर सरफराजी पाए। आइए हम दुआ करें। हम सबसे पहले ये दुआ करें कि गुरूर और घमंड का मुवक्किल जो कि लोगों के अंदर गुरूर और घमंड को पैदा करता है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से उसके सारे इरादे और उसके सारे मंसूबे इस शहर से हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएं। खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और हम सब मिलकर हैं खुदा तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ऐ खुदा तेरी ही तमजीद करते हैं। और ऐ खुदा आज हम तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं खुदा सारे खुदा हसद की, खुदा सारे तफरके की, खुदा जितनी जो कूतें हैं, जितनी जो उसकी तासीरें हैं खुदा जो इस इलाका में है खुदा, इस शहर में है खुदा, आज उसे यस्सु के नाम से हम सब मुत्तफिक होकर खुदा उसे कैंसिल करते हैं, यस्सु नाम से कैंसिल करते हैं खुदा। और ऐ खुदा अपने इस इलाका के लिए खुदा उसे अमन और सलामती को चाहते हैं खुदा, और सारा हसद, सारे तफरके, सारी लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से कैंसिल। I will prevail in victory. I'm a soldier of Jesus, soldier of Christ.
आए भाइयों, हम जोर से दुआ करें, बड़े बोझ के साथ अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके हम दुआ करना शुरू कर दें। हम खुदा से सरफराजी को मांगे, खुदा से मदद को मांगे और उसके फजल को मांगे ताकि ये शहर सरफराजी पाए। मैं मोकल हूं नफरत और तफरके का, क्या कोई मुझसे छूट सकता है? मैंने कौमों और कबीलों में और घरानों में नफरत फैला रखी है। कोई नहीं मेरे जैसा, नहीं नहीं नहीं, मैं अनमोल हूं, बाकी सब घटिया है। मैं मोकल हूं गुरूर और घमंड का, मेरी मानित इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही हो सकता है। घरों और मोहल्लों पे और तमाम शहर के ऊपर कई अरसे से मेरा राज है। मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता और इस बारा चिनार के ऊपर अरसे दराज से मेरा राज है। खूबसूरती, दौलत, शोहरत, इज्जत सब मेरे ताबे है। और मैं जिसे चाहता हूं ये सब दे देता हूं, क्योंकि इस पूरे पारा चिनार का मैं ही इंचार्ज हूं और इस पारा चिनार के बहुत से लोग मेरे हुक्म के मानने वाले हैं। पारा चिनार के लोगों, हसद करो, एक दूसरे से झगड़ पड़ो, क्योंकि मैंने इस शहर पर राज करना है।
सलाम पास्टर साहब। सलाम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप लोग, कैसे आए? हाँ ठीक पास्टर साहब, हम आए थे वो मिराली में आपकी सख्त ज़रूरत है। क्यों? सर मिराली में बहुत लोग तकलीफ में हैं, आप हमारे साथ चले और उनके लिए दुआ करें सर। अच्छा चले, मैं चेंज करके आता हूँ, अब ठहरे। जिसने हमें भेजा है वही हमें इनके हाथों से छुड़ाएगा। अभी क्या होगा सर? बी रिलैक्स, खुदा सब कुछ करेगा। अमीर साहब, ये जासूस हमारे इलाके में घूम रहे थे, हमने उन्हें पकड़कर गाड़ी से उतार लिया है। हमें इन्हें पकड़कर गाड़ी से उतारा है ताकि इनको आपके पास लाए, ताकि आपके हवाले करें। इन्हें मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सब्र करें, हम मालूमात लेते हैं ये कहाँ से आए हैं। तुम कहाँ से आए हो? हम खुदा के बंदे हैं। हम मिरली में आए हैं। जो लोग गंदगी में, गुनाह में, नशाबाजी में और गलत कारी करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये गुनाह है, और गुनाह के ताल्लुक से हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं। और अगर फिर भी आप हमारी तलाशी करना चाहते हैं या आपको कोई शक है तो बेशक आप तलाशी कर सकते हैं। ये नेक आदमी हैं और नेक इरादे से आए हैं, इनको बिठाएं तो सही।
आपकी बड़ी मेहरबानी। हम आपको बताना चाहते हैं सच्चाई की बातें और जिंदगी की बातें, और हम किस मकसद के लिए आए हैं ये भी बताना चाहते हैं। मीर साहब, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। अमीर साहब, ये बंदे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इन पे शक है। इनसे 100% मालूमात लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस कलाम खुदा के मनाद हैं और बताना चाहते हैं ऐसी बातें जिनको सुनकर लोग उन पर अमल करें और वो सारी गंदगी, नापाकी, गुनाह और गुनाह की जब बिल्लतें छोड़कर आसमान की बादशाही की तरफ रुजू लाएं और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम रूहों की निजात के लिए काम कर सकें, और हम ये चाहते हैं कि आसमान की बादशाही में वुसअत हो। और अगर आपका भी इस ताल्लुक से कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या तुम 3 खुदाओं को मानने वाले हो? नहीं, खुदा एक ही है, लेकिन उनकी शख्सियात 3 हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूह। बाइबल भी सुना बदल गई है। हमारे उलमा कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। अरे नहीं भाई, खुदा का कलाम ला तब्दील है। इन किताबों की मुहाफजत खुदा खुद करता है। अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। इस कलाम को किसी भी सहारों की जरूरत नहीं, ये बहुत से बेसहारों का सहारा बन जाती है। नहीं नहीं भाइयों, आपको डरने की जरूरत नहीं। खुदा के कलाम में आपके लिए वादा है। ज़बूर 91 में अगर आप देखें तो उसमें 7वीं आयत में लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक आने नहीं पाएगी। सो मेरा खुदा आपके साथ। हालेलुया हालेलुया। तो भाइयों, आए हम अपने इस इलाका के लिए, गुराजी के लिए दुआ करेंगे। खुदावन से मदद को मांगेंगे। खुदा की मदद जो है ये जबरदस्त है। अपने हाथ बुलंद करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज होता है। अपने शहर की सरफराजी के लिए दुआ करना शुरू करें
अब अपने शहर के लिए रखनों में खड़े हो जाएं, ताकि हमारा शहर बिरली निजात पाए, हमारा शहर बिरली सरफराजी पाए।